देखिए, अभी तक हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ा कि बैंक का इतिहास, बैंक की विशेष सामग्री, सब कुछ क्या होता है। बट आज हम एक टॉपिक लेते हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि में और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में भी हमेशा आता है। तो सबसे पहले एक बैंक में खोले जाने वाले खाते। देखिए, मानव का नेचर होता है कि हम अपनी बचत को किसी न किसी रूप में करें। ये पॉसिबल नहीं होता कि घर में रहकर घर में हम पैसे को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम घर में पैसा कलेक्ट करते हैं, एक हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण देखिए जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि घर में हमारे पिताजी की सैलरी मान लो 10,000 रुपए है। अगर वो 10,000 रुपए हम उसमें से कुछ परसेंटेज या कुछ रुपए अपने भविष्य की बचत के लिए सेव नहीं करते हैं, तो वो पैसा हमारा कभी भी बचत नहीं होगा और वो खर्च होता चला जाएगा। इस दृष्टि से क्या होता है कि बचत करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसी में से हम 2,000 या 3,000 रुपए कहीं निकाल देते हैं, तो फिर हमारे पास मान लो 7 या 8,000 रुपये बचता है घर में, तो उस बचत को, उस पैसे में हम अपना खर्चा किसी न किसी रूप में पूर्ण कर लेते हैं। अगर हमारे पास जितना रुपये पैसा रहता है वो ऑटोमेटिक खर्च हो जाता है, किसी किसी रूप में निकल जाता है। अगर नहीं रहेगा उस चीज के हम थोड़ा सा अपना हाथ को पीछे करेंगे या उसको कवर करेंगे कि नहीं ये पैसे नहीं, तो ये खर्च नहीं करने हैं, इतने पैसे में ही सारा काम चलाना है। वो एक हम बजट, बोलते हैं बजट हमारा सेट हो जाता है। किसी का 5,000 में, किसी का 7,000 में, किसी का 8,000 में, किसी का 10,000 में। सब अपने बजट को सेट के ही काम करते हैं, बजट को सेट करके काम करते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन पद्धति है कि पैसे को अगर इस तरह होता है तो हम भविष्य के लिए कुछ भी पैसा नहीं रख पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि अपने पैसे को जगह जगह किसी न किसी रूप में इन्वेस्ट करते हैं या उसको बचत कहते हैं। इसी तरह हम अब अपने सब्जेक्ट में आते हैं बैंकिंग में। तो बैंकिंग में भी हम बचत को बहुत महत्व देते हैं। ये हमारे लाइफ की ये सबसे अनिवार्य विशेष सामग्री है। यदि हम बचत नहीं करेंगे तो अपने भविष्य को भी सिक्योर नहीं कर पाएंगे और जो बड़े खर्चे होते हैं उनको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये एक मध्यम वर्ग की और लोअर क्लास की बात हो रही है। ठीक है। मध्यम वर्ग क्या करता है, अपनी छोटी छोटी बचतों को किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं करता रहता है। अब यहाँ पर देखिए, एक बैंक में भी बचत के कई माध्यम होते हैं। जैसे कि एक बैंक में खोले जाने वाले खाते, हम अपनी बचत के बैंक में कई प्रकार के खातों को खोलकर भी बचत को एक छोटा या बड़ा रूप दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कि तो ठीक है। अब बचत को एक बैंक में खोले जाने वाले खाते में होते हैं। ठीक है। सबसे पहले है चालू खाता, दूसरा है बचत बैंक खाता, अगला है स्थायी या सावधि जमा खाता, फिर है गोला खाता, आवर्ती जमा खाता, ठीक है। तो अब देखिए, चालू खाता, बचत बैंक खाता, सावधि जमा खाता, गुलाब खाता, आवर्ती जमा खाता। अब इसमें से देखिए, बैंक को हमारा जो बचत होती है, बैंक में के माध्यम से ही हमारी बचत होती है। चालू खाता, बचत बैंक खाता, सावधि जमा खाता, गुलाब खाता, आवर्ती जमा। बैंक क्या करते हैं, बैंक में भी कई प्रकार के खाते खोलकर हम जनता या पब्लिक या फर्म, कंपनी, किसी भी संस्था की अपनी बचत को प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो सबसे पहले होता है चालू खाता। चालू खाता क्या होता है, चालू खाता खोलकर भी हम अपनी बचत करते हैं। इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं कि हम चालू खाते में पैसे जमा करते रहते हैं और जब जरूरत होती है उससे हम पैसे कभी समय आने पर निकाल भी सकते हैं, और नहीं जरूरत पड़ती है तो पैसे को कंटिन्यू लगातार उसे जमा करते रहते हैं, तो उसका हमको ब्याज मिलता रहता है। इस प्रकार चालू खाते का फायदा यह होता है। ठीक है।
और चालू खाते में अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम अपना पैसा निकाल भी सकते हैं और पैसा चाहे जिस तरह जमा कर सकते हैं। ये चालू खाता हमारे लिए बहुत उपयोगी, ये व्यापार के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि जब व्यापारी लोग पैसे को कभी कभी दिन में कई बार निकालना पड़ सकता है, या कभी हो सकता है हफ्ते भर निकालना पड़े, या कहो दिन में निकालना पड़े, तो उसके लिए होता है कभी भी निकालो कभी भी जमा करो, दिन में कई बार उसको जमा कर सकते हैं, कई बार निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने की अब शायद उसकी प्रक्रिया है कि निकालने का कुछ समय निर्धारित कर दिया है। तो ये चालू खाता हमारी दृष्टि से भी एक बचत का माध्यम है। अगला है बचत बैंक खाता। बचत बैंक में क्या होता है, बैंक में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो इनकी सेविंग जो विद इंटेंट वापस करते हैं, एक समय तक उस पैसे को अपने पास रखते हैं। तो बैंक में तरह तरह की बचत करते हैं जो दैनिक बचत भी कहलाते हैं। लोग क्या होते हैं कि बचत बैंक खाते में बचत नाम से मतलब सेविंग अकाउंट नाम से खोल देते हैं, उसमें भी आप अपनी बचत को प्रोत्साहित या उससे अपने भविष्य के पैसे को बढ़ा सकते हैं। अगला सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता एक लंबे समय के लिए लंबे समय की बचत होती है। सावधि होती है फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स मान होता है एक मुश्त रकम को एक समय के लिए या एक लंबे समय के लिए, इसमें समय मात्रा भी निश्चित रहती है, 5 साल 10 साल 15 7 3 जो जितनी मतलब एक अपना लेके हमें जैसे कि कोई हमें अपना काम 7 साल बाद पूरा करना है, आज पैसे उस समय हो सकता हो तो उस पैसे को एक मार्क मान के जितना डालेंगे उस समय तो उतना पैसा प्राप्त हो जाएगा, वो पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे। तो उस खाते में पैसे, इसमें क्या करते हैं हम पैसे को निकाल नहीं सकते, ये पैसा पूरी समय पूर्ण होने पर ही ये पैसा निकलेगा। बीच में निकालते हैं तो इसमें ये हानि होती है, इसमें कम ब्याज मिलता है, उतना ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन सावधि में जितने लंबे समय तक हम पैसे को जमा करेंगे उतना ही पैसा हमको ज्यादा मिलेगा। एक होता है गोलक खाता। गोलक खाता एक घरेलू बचत होती है। इसमें क्या करते हैं बैंक अपने एजेंटों को जगह जगह दुकानों में, घर में, संस्थाओं में, जैसे बच्चे, महिलाएं, विधवा, पुरुष, कोई भी बूढ़ा कुछ भी अपनी डेली बचत को भी जमा कर सकता था। पहले क्या होता था कि घर में एक गोलक दे दी जाती थी, बैंक वाले अपना एक लोहे का डब्बा उसमें उसका ताला और चाबी, उसमें ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले जाते थे कि आप उसमें पैसा निकाल ना पाए, खाली डाल पाए। ठीक है, तो वो क्या करते थे उस गोलक जगह जगह पे जिन जिनको गोलक बचत खाता खोलना होता है तो वो क्या करते थे उन पैसों को डेली, महिलाएं बच्चे सभी क्या करते थे घर में पैसों को उस डब्बे में डालते रहते थे। तो पैसों को डब्बे में डालने के बाद वो एक दिन में या एक हफ्ते में या 15 दिन में या एक माह में जैसे भी समय निर्धारित होता है वो एक समय आते थे, उसमें जितना पैसा कलेक्ट होता था उन पैसों को ले जाके बैंक में उस व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति के खाते में डाल दिया करते थे। तो ये गोलक खाता हो जाता था, इसमें एक मतलब गोलक दी जाती थी। तो जिससे क्या होता है घर में कभी 1 रुपया होगा, 2, 5, 10 जितना जिसके बाद वो पैसा इसमें कोई समय सीमा नहीं रहती थी और कोई लिमिट नहीं रहती आप कितना पैसा जमा करते हैं। ठीक है, फिर होता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता भी इसी तरह जैसे होता है बचत बैंक सावधि आवर्ती जमा खाता भी होता है, इसमें भी हम पैसे को एक समय अवधि के लिए डाल सकते हैं, इससे भी हमारी बचत को सही होती है। अब हम पढ़ते हैं चालू खाता। अब चालू खाता खोलने के क्या लाभ है? चालू खाता के लाभ, चालू खाता के लाभ देखिए। चालू खाता को मुख्य 2 बहुत बड़े लाभ होते हैं। देखिए, बैंक अपने ग्राहकों को उससे भेजे गए बैंक चेक पूरी आदमी का रुपया वसूल करके उनके खातों में जमा कर देता है। ग्राहक प्राप्त किए हुए पत्रों को बैंक से बना लेता है। ग्राहक होता है बैंक अपने ग्राहक की ओर से भेजे गए बैंक चेक हुंडी आदि का रुपया वसूल करता है।
ठीक है। चालू खाता क्या होता है? जैसे ग्राहक प्राप्त किए हुए प्रपत्र को बनाने का है, बैंक अपने ग्राहक की ओर से चेक आदि प्राप्त करता है। ये डायरेक्ट हमारे खाते में आकर सारा चालू खाते में आकर इसका पैसा सीधा हमारा चालू खाते में आ जाता है। ये हमारे चालू खाते के लाभ होते हैं। अब देखिए ये चालू खाते में, अब बचत खाते को लाभ करते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो आप समझ सकते हैं। बचत बैंक खाते के लाभ, पहला तो है कि बचत को प्रोत्साहन मिलना। अगला है ब्याज प्राप्त करना। अगला है बैंक द्वारा लेन देन की सुविधा। अगला है उत्पादन देखिए, अब हम देखते हैं बचत बैंक खाते के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले पॉइंट है कि बचत को प्रोत्साहन मिलना। इसमें क्या होता है कि बचत बैंक खाते के होते हैं कि इसमें क्या होता है, हर आदमी के अंदर एक बचत की भावना पैदा होती है। कि इससे क्या होता है, जब प्रति व्यक्ति कोई चीज हमारे देश में अगर प्रति व्यक्ति बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या होता है, पूरा राष्ट्र पूरा देश बढ़ता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा राष्ट्र पूरा देश बढ़ता है तो इसमें क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ना चाहिए। यदि हमारे देश में, भारत में प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती है तो हमारा भारत कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए भारत मतलब बचत को प्रोत्साहन मिलता है कि लोगों के अंदर बचत की भावना जागृत पैदा होती है। वो अपने पैसे की बचत करते हैं और अपने ग्रो में लगाते हैं, जिससे वो क्या है कि सर्वाइवल भी करते हैं। आज के जीवन में बचत करना बहुत ज्यादा, अगर हम बचत नहीं करते हैं तो आगे चल के हम किसी भी चीज को पूरा नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई का, बच्चों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए बचत की आवश्यकता होगा। जैसे सपोज दैट हमें कार चाहिए, ठीक है, बचत प्रोत्साहन के उदाहरण दूं तो कार एकदम से पैसा तो नहीं आता कि एकदम से हमारे पास छप्पर में पैसा आ गया। उसके लिए हम छोटी छोटी बचत को समय के मात्र पूरा कर लेते हैं और उस चीज को हम या जो भी हमारी लग्जरी आइटम होता है उसको हम परचेज कर लेते हैं। तो छोटी छोटी बचत इससे लोगों में बचत की प्रोत्साहन मिलता है। अगला ब्याज प्राप्त, सबसे बड़ी बात होती है अगर हम घर में बचत करते हैं तो घर में पैसा रखते हैं, उसमें क्या है, अगर हम 10,000 रखते हैं तो चाहे जितने दिन बाद भी देखेंगे तो 10,000 रुपए 10,000 मिलेगा। तो क्या करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अगर हम उसको बैंक में बचत खाते के नाम से डाल देते हैं तो बैंक में 10,000 का एक कुछ मुफ्त ब्याज मिलता है, जो हमारा 11-12 मतलब जो भी परसेंटेज चलता है उस समय समय पर ब्याज मिलता रहता है और हमारा पैसा भी सेफ रहता है। तो बचत के लिए साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बिना कुछ किए ब्याज दर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। एक समय को अच्छी खासी पूंजी का रूप ले लेती है, जिससे हम छोटा व्यापार या व्यापार में दे सकते हैं या किसी को और ज्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि बचत को हमें पहले करना पड़ेगा। तो ब्याज दर, इसमें क्या होता है, ब्याज दर भी प्राप्त होता है जो हमारे मूलधन से कहीं ज्यादा अधिक प्राप्त होता है। बैंक द्वारा लेन देन की सुविधा प्राप्त होगी। और बचत बैंक के खाते के लिए भी लाभ है कि हम बैंक द्वारा लेन देन की सुविधा करें, मतलब बैंक में खाता खोल के हम बैंक के माध्यम से भी लेन देन की सुविधा प्राप्त हो जाती है। अगर हम बैंक में बचत के लिए खाता नहीं खोलेंगे तो हमें बैंक का कोई महत्व नहीं पता पड़ेगा। हम अपना ट्रांजेक्शन अपने हाथों से अपने घर से ही करते रहेंगे। इसमें क्या होता है, हमारा लेन देन का एक प्रूफ रहता है कि हमने किसको पैसा कब दिया, कितना पैसा हमारे खाते में आया, कैसे, सारा एंट्री रहता है। इससे में हमारा भूल चूक भी नहीं होता है कि कोई कहे कि यार हाथ हमने पैसा दिया, यार तुम्हें दिया, कब दिया नहीं दिया। बैंक में अगर जमा कराते हैं उसके नाम, उससे देखो इस समय पे ये पैसा हमने जमा कराया तो एंट्री होगी, या हमने उस समय देखो तो पैसा निकाल के दिया था एंट्री होगी। ये भी एक प्रूफ होता है, ठीक है। अगला है उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।
उत्पादन को बढ़ावा से मतलब होता है प्रोडक्शन। तो उत्पादन से मतलब होता है कि जब हम बैंक में छोटी छोटी बचत के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं तो बैंक में भी काफी पैसा इकट्ठा जब हो जाता है तो वो क्या करते हैं अपने पैसे को जरूरतमंद को लोन के रूप में देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उत्पादन है जो काम करना चाहते हैं उनको भी पैसा आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो वो उससे क्या होता है अपने उत्पादन बढ़ाते हैं। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ क्या करते हैं उसमें भी उत्पादन के साथ साथ वो बैंक को ब्याज देते हैं। उसी में से कुछ परसेंटेज ब्याज में तो बैंक खाली पैसे के लेन देन ब्याज का ही काम करते हैं कि पैसा तुम्हारा जमा करना पैसे को देना। पैसे को कम ब्याज में जमा करती है और ज्यादा ब्याज दर में दे दीजिए अधिकतर। तो अधिकतर व्यापारी जिनको पैसे की आवश्यकता रहती है वो ब्याज दर बैंक से पैसा लोन लेके अपने प्रोडक्शन या उत्पादन को बढ़ाते हैं और समय आने पर उससे अपना लाभ काट के बैंक को एक कुछ राखी उससे समय अनुसार उसको बैंक में जमा कर देते हैं। तो ये हमारे हुए बचत बैंक के लाभ। इसको हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है। बैंक, ठीक है, बैंक पासबुक क्या है यह देखिए। बैंक पासबुक बैंक की पासबुक से क्या मतलब? देखिए बैंक की पासबुक जो होती है कि हम बैंक में जब पैसे जमा करते हैं बैंक द्वारा साख निर्माण की प्रमुख सीमाएं निर्धारित की गई हैं, ठीक है। तो पासबुक देखिए, पासबुक पुस्तकों के ग्राहकों के खाते में प्रतीक होती है जिससे उसके द्वारा जमा की गई निकाली गई एकत्रित धनराशि का ब्यौरा रहता है। इसमें सावधानी रखना चाहिए क्योंकि गुम हो जाने पर 20 रुपए जमा करके ही किसी पासबुक प्राप्त की जा सकती है। इसे समय समय पर लेन देन साझा करने के लिए बैंक में भेजनी चाहिए, ठीक है। बैंक पासबुक से मतलब ये होता है कि हम बैंक में जब पैसे जमा करते हैं तो कितना पैसा हमने कितने समय जमा किया, कितना पैसा हमने पैसा निकाला या किसी और ने हमारे बैंक में जमा किया, हमें बैंक ने कितना ब्याज दिया, हमारा कितना बैंक में पासबुक में कितना पैसा हमारा शेष है, ये आदि बातों की जानकारी के लिए बैंक अपनी पासबुक देती है। इसे बैंक की किताब कहा जाता है। उसे समय समय पर जैसे ट्रांजेक्शन समय समय पर बैंक में ले जाकर उसमें सारा डाटा उसमें चढ़वाना पड़ता है, वो कंप्यूटराइज चढ़ जाता है। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि इसमें कि हमारा पैसा कब आया, कितना हमारा शेष है। कभी कभी क्या हम भूल जाते हैं कि हमारा पैसा कितना आता है, कितना ब्याज मिल रहा है, कितना हमने देश से निकाल लिया है। उस जानकारी के लिए बैंक पासबुक का निर्माण देती है जिससे कि ग्राहकों को बैंक की पासबुक से फायदा होता है, ठीक है। अब देखिए अब टॉपिक अगला है बचत बैंक खाता खोलने के लाभ। बचत बैंक खाता खोलने के लाभ देखिए। सबसे पहले मित व्यय को प्रोत्साहन, मित व्यय को प्रोत्साहन। अगला है ब्याज की प्राप्ति। अगला है चेक की स्वीकृति। चेक की देखिए बचत बैंक खाता खोलने के लाभ सबसे बचत बैंक का प्रोत्साहन। बचत बैंक खाते से खोलने के लाभ है कि मित व्यय, जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम क्या खर्च करेंगे, ठीक है। अगर हमारे जेब में सब लोग कुछ पैसा तो कुछ ऐसे खर्च निकल आते हैं जिसको हम ना चाहते हुए खर्च कर देते हैं। लेकिन जब हमारा दिमाग बन जाता है कि नहीं हमने जो खाता खोला उसमें पैसा हमें हर रात में जमा करना है, वो धीरे धीरे पैसा कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके या उसको बचाकर या फालतू खर्चों को रोककर वो बचत बैंक में पैसा को जमा करते हैं। जिससे हमारे गाँव की फालतू खर्चों को प्रोत्साहन मिलता है, हम फालतू खर्चों से बच जाते हैं। अगला है ब्याज की प्राप्ति। उन्हीं पैसों की जब हमें ब्याज प्राप्त होती है, मतलब बचत बैंक खाता खोलने का होता है ब्याज की प्राप्ति होती है। जब वह पैसा जमा होता है तो उससे हमें उस पैसे से भी ज्यादा पैसा प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं ब्याज की प्राप्ति, ठीक है।
अगला है चेक की सुविधा। इससे हमें एक चेक भी प्राप्त हो जाती है, मतलब चेक बुक मिल जाती है। हम किसी को नकद ना देके चेक काटकर अपने अकाउंट और अपने सिग्नेचर करके चेक दे देते हैं। उस रकम भर के जितना उसको भुगतान करना है वो उससे जाकर बैंक से पैसा प्राप्त कर लेता है। तो हमने क्या पढ़ा, बचत बैंक खाता खोलने के लाभ होते हैं प्रोत्साहन, मतलब कि हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, फालतू खर्चों को नहीं करते हैं, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ब्याज की प्राप्ति, इसमें क्या है कि हमको ब्याज की प्राप्ति होती है, ब्याज और पैसा मतलब दोनों ब्याज से प्राप्त होता है। अगला चेक की सुविधा, ये चेक की सुविधा हमको नगद ट्रांजैक्शन ना करके चेक के माध्यम से ट्रांजैक्शन या सुविधा। तो बचत बैंक में बचत खाता खोलने से कितने लाभ मिलते हैं, ठीक है। आज हमने सबको पढ़ा एक बैंक में खोले जाने वाले खातों के नाम और उनसे क्या लाभ होता है, ठीक है। थैंक यू।